नमस्कार मित्रों, मैं भजन गायक हर्षुक लटियाल, गांव हरिमा, जिला नागौर, आपके बीच लाइव। संसार में सबसे बड़ी होती है ईमानदारी। एक गरीब लड़का ईमानदार था, वो कैसे करोड़पति बन गया। कहानी सुनिए। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक गरीब लड़का था, ध्यान लगा के सुनिए, और बाद में आपके कमेंट भी पढ़ूंगा और आप शेयर करता रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके कमेंट भी बाद में पढ़ूंगा, लेकिन आप जरा कहानी को जरूर सुनिए। मित्रों, संसार में सब कुछ है ईमानदारी, और हम ईमानदारी रखते हैं और जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो हमारा बेड़ा पार होता है। तो आप सभी मित्र शेयर जरूर कर दीजिए, जो अपने हिंदू धर्म से जुड़े सभी मित्र। और ये कहानी हमें काफी कुछ सीख देती है। और महापुरुषों ने भी लिखा के करो अच्छी करो, बुरी विचारी जो नाई, कसर पड़ी जड़ी क्यों करो, इन ओछी उम्र के माई, कर लेना खरी कमाई, ले लेना बहुत भलाई, कब कब आना वेला इन मानुष जन्म के माई। तो मित्रों, ये महापुरुषों के शब्द अमोल खबर पड़ी, जिसने लियो तन मन धन गुरुजी रे आगे कुर्बान करियो, अब कुछ धोखो नाई कर्ज मारो सब ही सरियो। तो ये कहानी है, बहुत कुछ हमें सीख देती है, आप जरूर सुनना। और जो भी मेरे सभी मित्र जुड़े हैं, छोटे बड़े, सभी मित्रों से निवेदन करता हूँ, आप इस पोस्ट को अपने अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें और एक दूसरों को सुनाएं। और मेरे सभी हिंदू भाई प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव के माध्यम से। एक गरीब लड़का था, छोटी अवस्था के अंदर पिताजी गुजर गया। छोटी अवस्था रे महीने पिताजी गुजर गया जन वो बेटो एक दिन गांव रे महीने गयो जना। कोई गांव रा लोग आ जगह क्यों टाबर बोलो है, छोटो है, इस टाबर के पिताजी जाता रिया, और पिता बढ़कर दुनिया में कोई है ही कोनी। गरीब है लड़को, चलो इन आपा 50 रुपया की कोई चीज दे दा, एक क्यों नहीं 50 रुपया दे दा इरे घर खर्चे वास्ते। तो एक गांव रो कोई नेक बंदो हो, संतों ने लिखा के दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया धर्म मत छोड़ियो, जब लग घट में रेवे आपा के प्राण। ये संत तुलसीदास जी की कहा था। आपा घटरे महीने दया भाव राखा जनी आपा धर्म हुआ करे, आपा मन में दया राखा जना धर्म हुआ करे, जना के दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। आ बात कौन लिखी? संत तुलसीदास जी ने लिखी। संत तुलसीदास जी हुए थे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य बांदा जिला राजापुर गांव, विक्रम संवत 1554 सावन सुदी सातम का तुलसीदास जी का जन्म हुआ। पिता आत्माराम जी दुबे थे, माता का नाम उल्सा देवी था। तो तुलसीदास जी ने बतायो कि आप धर्म करनी चाहवा, दया को भाव होना जरूरी है। दया को भाव आप पर मन में रहे तो आप धर्म हुआ करे। जना 50 रुपया भी टाबर ने दिया, क्यों भाई गरीब आदमी है, वो छोटो के बच्चों 50 रुपया ले इन घरे आयो, आपरी माँ ने दिया, ले माँ मन कोई गांव रो आदमी हो जो मन 50 रुपया दिया। माँ क्यों देख बेटा, पिताजी जाता जाता तो कोई बात नहीं, एक कर्म अपारा कर्मा की रेखा टालियोड़ी नाई टले, लख घोड़ा लख पाल की लाखा पर संवर ढोले, हरिचंद जेड़ा राजवी एक दिन हरिजन घर नीर भरे। तो बेटा अपरा कर्म हा, और कर्म अनुसारी और सुख दुख रो जोड़ो, और क्योंकि कर्म प्रदान है। तो बेटा थन 50 रुपया दिया, तो ये 50 रुपया फोगट का पर नहीं चाहिए। जको आदमी तने दिया है 50 रुपया बिन ये 50 रुपया पाचा दे रहा। बेटा थारा पिताजी कदे फोगट को लियो कोनी, तो आपा लेवा ही क्यों? जरती आपा कमा सका, जरती आपा कमार पेट भरा। और संतों ने लिखा के मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने रे काजा, रे परमार्थ के कारणे मांगत आवे को नहीं लाजा। सभी मित्र आप जुड़िया हो,
मैं आज और निवेदन करूं, सभी मित्र शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छी कहानी है, जीवन में बहुत कुछ हमें सिखाती है। इसलिए सभी भाई, मेरे हिंदू प्रेमी भाई सभी जुड़े हुए हैं, अपने धर्म को मानते हैं, सभी भाई अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर देना। बार बार मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आप मेरे सभी मित्र हो। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अब वो छोटो टाबर बे 50 रुपया लेर पाचो गाँव रे महीने गियो, और गाँव वाला भी आदमी ने कियो, लो सा ए 50 रुपया थरा पाचा। जनाब वो गाँव वालों आदमी पूछो, ए 50 रुपया मैं थने दिया, तो 50 रुपया पाचा लार मने क्यों देवे। जनाब वो गरीब लड़को हो छोटो, वो कियो मारी माँ मने कियो बेटा फोगट को नहीं खानो, आपा हाथे पावे आपा कमा खावा, मेहनत कर खाओ, मेहनत के महीने कोई मेहनी को नहीं। आपा मारवाड़ी में कहावत भी है। तो मारी माँ मन क्यों फोगट को नहीं खानो, तो फोगट को मन जोईजे को नहीं। आपने बहुत बहुत धन्यवाद दूं, मारी थे मैंने दिया, लेकिन मैं फोगट को लेनी नहीं चाहूं। ए 50 रुपया थारा पाचा। गांव वालों की बात तो सही है। बोलो तू की काम तो कर दे, 50 रुपया दे दे। जना वो छोरो बोलियो कि कई काम करनो, जना वो गरीब लड़को क्यों कई काम करनो। जना वो आदमी हो जो को क्यों, देख बेटा मारी दुकान है, दुकान को तू झाड़ू काट दे, क्यों ठीक है। अब सजना वो गरीब लड़को हो जो को दुकान को झाड़ू काट, दुकान को झाड़ू काट, और जार भी ने क्यों देखो सा आपरी दुकान एकदम शाप है, वो क्यों ले भाई 50 रुपया आ थारी मेहनत की कमाई मैं फोगट में नहीं दे रही हूं। वो 50 रुपया लेर पाचो माँ का लायो। जना माँ पूछो बेटा ए 50 रुपया तू पाचा क्यों लायो। जना वो गरीब लड़को क्यों माता तो कहीं क्यों के फोगट को नहीं खानो, तो आ कमाई है जकी मार मेहनत की कमाई है। माँ क्यों बेटा कहीं मेहनत करी, दुकान वालों के माँ मन क्यों के झाड़ू काट दे मारी दुकान को। जन में झाड़ू काट दियो और दुकान की सफाई करी, जना मन 50 रुपया दिया। माँ क्यों बेटा बहुत पूछ रही बात है। अब सजना संसार के महीने आया हाँ तो एक दिन जानो पड़े। अब सजना एक दिन माँ की बड़ी तबीयत खराब हुई, और बच्चों भी वो गरीब थोड़ो बड़ो हुयो, और संतों ने भी लिखा कि आया सो ही जावसी राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंजा जावे जंजीर। जाने जाने के बीच में 1000 हाथ को फर्क है। एक गांव रो लोग जावे, गांव वाला लोग राजी हुए कि भाई रे जातो रे तो पापो कट्यो, भाई भाई बेड़ा बेच जाए, गांव में सुख शांति हो जाए। एक गांव रे महीने मिनक जावे, जना लोग सगळे पूरे गांव वाला आई के महीने पानी लावे। अब सजना देखो जाने जाने के बीच की तो फर्क है। जना केवे आया सो ही जावसी राजा रंक फकीर, राजा बे भी गया, रंग किया करे गरीब ने, गरीब भी गया फकीर भी गया, लेकिन एक सिंहासन चढ़ चले एक बंजा जावे जंजीर। तो संसार में आया हाँ अच्छा कर्म करो। अब माँ देखो, माँ बड़ी बीमार हुई, वो गरीब लड़को बड़ो दुखी हुई हो कि हमारा पिताजी खत्म हो गया, लारे मारी एक है माँ। और सजना माँ से बढ़कर एक जन्म दौनाली माता, एक धरती माता, एक गौ माता, आरो ऋण आपा कदे उतारी कौन सका। अब देखो सजना माँ बीमार हुई जहां थोड़ी दारू माँ को भी जीव निकल गयो। अब गरीब लड़को पहले तो पिता खत्म हो गया, अब माँ खत्म होगी, अब लारे रह गयो एक लो। ये माँ मरती मरती क्यों बेटा संसार में आगे बढ़नो है ना, तो कदे हराम को पैसो नहीं खानो। और बेटा एक बात मैं तने कहूं कि कदे मेहनत को पैसो लेनो, बिना मेहनत को कदे पैसो लीजे मती। अब सजना बेटो बा माँ की बात सुने, सभी मित्रों से जो निवेदन करूं आप शेयर कर देना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। हमारे बच्चों को भी सुनाइए, और जो बिना मेहनत के जो आजकल देख रहे हैं मांग रहे हैं पैसे, उनके लिए भी काफी सीख है। तो अब देखो मित्रों, माँ खत्म हो जावे, बेटो लारे एक लो ही रेगो, गरीब अवस्था रे महीने बेटे आंखें रे महीने आंसू पड़े, मन में विचार करियो कि मारा पिताजी भी छोटी अवस्था में खत्म हो गया और हमारी माँ भी खत्म होगी।
आपा वो गांव छोड़ कटे मेहनत मजूरी करा। सजना बेटे कने काई हो, गरीब अवस्था ही फाट्योड़ो कुर्तो पहरुड़ो, फाटूड़ी पेंट पहरुड़ी, एक थैले रे महीने थैलो लियोड़ो फाटूड़ो हाथ रे महीने। और सजना कोई शेर के महीने गयो। अब सजना गरीब आदमी हो, अब वो लड़को शेर के महीने गियो। शेर में गियो जना, रस्ते चालता चालता कोई लोग कुछ कहवे कोई कुछ कहवे, क्योंकि गरीब आदमी के काफी लोग लागू भी हुआ करे। लेकिन एक जगह बाजार के महीने एक शेटा की दुकान ही। अब फिर फाट्योड़ा कुर्ता और फाट्योड़ी पेंट देख के जना शेठ जी बिने कि वटिया भाई तू है भूखो, थारो चेहरो भी मुरझायोड़ो है, तू है भूखो, तू यहाँ कराओ तन अट बैठ तन मैं भोजन कराऊं। वो गरीब लड़को मन में विचार करियो रे, पर मां मन केर गिवी मरती बेलिया क्यों बेटा कदी बिन आराम को नहीं खानो, मेहनत कर हमेशा पेट भरनो है। ये शेठ जी यहाँ पर ई जिम्मेदारिया है। जना वो लड़को हाथ जोड़िया, शेठा मारे हाथ पग एकदम मैं रेडी रेट हूं, मैं तो कोई मजूरी तलाश रे महीने निकलियो, यार मन भूख भी लागुड़ी है, पर मैं थारे रोटी जिमू को नहीं। शेठ जी बोलिया भाई जिमे क्यों को नहीं, कई दिक्कत है थारे। जना वो गरीब लड़को क्यों, शेठा मारी मां मन क्यों के कदी आराम को पैसो नहीं खानो, एर एक बात और केर गी के कदी फोगट को नहीं खानो, एर बिना मेहनत को पैसो लेनो नहीं। शेठा मैं भोजन तो कर ले, लेकिन थारे मारे लाई कोई काम हुए तो थे भोड़ाई दो, एर मैं भोजन थाकन कर ले। शेठ जी तो वो शब्द क्यों, शेठ जी मन में विचार करियो रे छोरो बड़ो ईमानदार है। शेठ जी क्यों देख भाई मारे है आ दुकान, इस दुकान के महीने है, अब दिवाली रो मौसम है, दिवाली को तैयारी होने वाली वास्ते तुम्हारी बड़ी दुकान है, वो गोदाम है, इन्हें साफ सफाई कर दे। वो क्यों ठीक बात है शेठा। अब वो गरीब लड़को चौकी तरह मन लगा साफ सफाई करी गोदाम की। और शेठ जी मन में विचार करियो रे घणी नौकर आवे पण एडी सफाई तो कोई करे ही कोनी, वो लड़को बड़ो ईमानदार है। बिन बुलायो देख भाई अटिया तू रोटी जिम ले। वो रोटी जिम रवाना हुयो बीच टाइम। शेठ जी क्यों देख भाई तू साफ सफाई बड़ी तकड़ी करी, थन है नौकरी की आवश्यकता, मन है कोई टाबर की आवश्यकता, इस वास्ते तू यहाँ कर मारे गोदाम की दुकान की साफ सफाई करने तू माकर नहीं रह जा, और थारी मजूरी हुई जकी मैं दे। अब सजना आपा नहीं था के आंदे ना क्या मिल जाए जना पच कहना ही कहीं। वो क्यों ठीक है शेठा मैं थारी दुकान की सफाई करूं। और सजना देखो होने हार बलवान ने कर्म गति न्यारी, ये लिख दिया विदाता ने लेख टले नहीं टाली। जका परमात्मा ने लेख लिख दिया वे कोई टाली कौन सके। आपा होता के वो कामिया कर ले, वो कामिया कर ले, हाँ लेकिन करे करी वो परमात्मा जको काम हो आपा विचारोड़ी कुछ को नहीं हुए। ये आप बात मान के चलो। नर चिंती धरी रेवे हरी चिंती तत्काल, आपा के करियोड़ी तो हेजू ही रह जावे, लेकिन परमात्मा करे जकी वे जना के वे नर चिंती धरी रेवे हरी चिंती तत्काल। बलि जानतो तो स्वर्ग में हो, लेकिन भगवान ने भेज दिया पताल। बलि राजा हुआ था, आप सब जानो ही हो, जो का पेड़ाद भगत सुनियो नाऊ, पेड़ाद भगत का पोता हा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि हुआ, मरीचि के लड़का हुआ कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि के लड़का हुआ हिरणाकुश, हिरणाकुश के लड़का हुआ भगत पेड़ाद, पेड़ाद के लड़को हुआ विरोचन, विरोचन के लड़का हुआ था बलि। जो जोधपुर के अंदर बीलड़ा शहर की स्थापना राजा बलि ने करी। स्वर्ग वास्ते इंद्र लोक वास्ते यज्ञ करियो, लेकिन भगवान ने उसको पताल भेज दिया था। जरा के वे नर चिंती धरी रेवे हरि चिंती तत्काल, बलि जानतो तो स्वर्ग में हो, लेकिन भगवान ने भेज दिया पताल। अब सजना वो गोदाम की चौकी तरह सफाई करे,
महीनो 2 महीनो तो वो सेठा चौकी मजूरी करन काम करने लाग गयो। सेठ जी भी मजूरी देने लाग गया। एक दिन जोग संजोग की बात, सेठ जी रात ने 11-12 बज गई आप रो हिसाब किताब करया। वो गरीब छोर लड़को हो, जको सेठा ने पूछो, सेठा थे हालते ही नींद लीवी कोनी, कई मामलो है। सेठ जी क्यों, देख भाई, काले कोई माल को हिसाब देनो है, ओ पूरो है जको लिखा पढ़ियालो काम मन देखनो पड़े, जको ओ मैं देखूं। जना वो क्यों, सेठा मैं ही हाथ बटाई दूं, ज्यादा तो मैं पढ़ियो कोनी, बन थोड़ घणो घर का पढ़ायो, गरीब अवस्था ही, ज्यादा पढ़ियो कोनी, थोड़ घणो मैं पढ़ूड़ो हूं। पढ़ाई के महीने सेठा घणो ही दिमाग चालतो मारो, पण कन्ने रिपिया कोना, जना हूं पढ़ी गयो कोनी। एर पछ माता ही मारी खत्म हो गई, जना मैं नौकरी की तलाश में आयो। आज ओ पूछ बुआरी को सेठा थारे काम करूं, पण लिखा पढ़ी थोड़ी बहुत मन ही आवे, और थे कहो तो थारो की हाथ बटाई दूं। हेठ जी मन में विचार करियो कि आपा देखा तो खरी के ओ किकर लिकर किकर पढ़े है। अब सजना सेठ जी जको हिसाब बोलायो, सजना 2 घंटा रे महीने वो हिसाब पूरो कर एकदम सेठा ने पकड़ायो। सेठा ओ मामलो है। सेठ जी रजिस्टर के डायरी रे महीने बीरी राइटिंग देखी, और बीरो हिसाब किताब मिलावण रो तरीको देखियो। सेठ जी कहो रे ओ तो गरीब भले ही हो, लेकिन लड़को बड़ो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट मतलब होशियार, लड़को बड़ो होशियार है। और आपा इन देखो ओ कचरो बुआर नालो काम तो छोड़ाई दा, इतो होशियार लड़को है, जना आपा इन मुनीम बनाई ला। अब सजना भी लड़के ने मुनीम बनाई दियो। देखो सजना कट गरीबी हीर कट देखो पाछो दशा पलटी है। सजना जिंदगी में कदी हार मत मानियो। कणा रिपया आ जावे रे, कणा रिपया जाता रहे, कोई भरोसो नहीं। ई वास्ते किताबी दुखी हुआ, लेकिन इस जिंदगी कदी हार नहीं माननी। कई लोग देखा कि जिंदगी हार मान रिपया मत हो जावे या कोई और कुछ हो जावे, तो लोग कहीं जिंदगी दा पर आत्महत्या कर लेवे। लेकिन एड़ो कदम कदी नहीं उठानो, जिंदगी में हौसलो कदी नहीं हारनो। सजना आत रात अंधेरी है, तो अगली रात चांदनी पकी आई। ये वास्ते हौसलो आपा बुलंद राखो। देखो सजना कितनी गरीबी अवस्था रे महीने, पहली पिताजी खत्म हो गया, पच माताजी खत्म हो गया। ये सेठा रे पूछ बुआरी रो काम करतो, आज सेठ जी बिन मुनीम बनाई दी। अब सजना सेठा रे कम 40-50 नौकर काम करता, जकार महीने हगलो ऊंचो मुनीम बिन बनायो। क्यों बनायो? क्योंकि बुरे लिखा पढ़ी को तरीको बड़ो तकड़ो हो। सभी मित्रों शेयर जरूर कर देना, इस कहानी से बहुत लोगों को शिक्षा मिलेगी। आपका तो शेयर करना, और कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। और मैं नशा पता के विरुद्ध भी लाइव आया, तो कई लोगों ने मेरा लाइव देखकर नशा भी छोड़ा है, नशा पता। तो आप जितने भी ग्रुप है शेयर जरूर कर देना। तो अब देखो मित्रों, वो गरीब आदमी अब मुनीम बनियो, जना 50 लोग भी नीचे काम करता, जगह मन में दुखी हो गया रे के काल फिर वो आयो कपड़ा फाटूड़ो, फाट्योड़ी पेंट, आज वहां पर हगड़ा ऊंचे। अब सजना आप नहीं इच्छा है कि लोग आगे बढ़े, जना कई लोग नाराज भी हुए हैं। अब वो सेठा रे मुनीम रो काम देख तो हगड़ा नौकर भी नीचे। अब एक दिन भाई सुबह उठ पर स्नान कर, कमरे रे महीने जा, और कमरे रे महीने 10-20 मिनट एक बक्सो हो, भी बक्से ने खोल रे, बिन 10 मिनट भी बक्से रे मामी देख, रे पाछो बक्सो बंद कर, रे बक्से के पाछो तालो दे। वो गरीब लड़को पाछो बारे आऊं तो रे नौकर मन में बेसारे करियो रे, ओ मुनी में जो सेठा रे कीन की रिपिया चोर चोरी बक्से में गाले। आ शिकायत सेठा ने करनी पड़ी। अब गरीब आदमी सजना मुनीम बनियो, तिनका भी काफी अच्छी होगी। यार बे 40-50 लोग नीचे काम करता भी हूं सेठा रे। अब बे हगले भी हूं जलन लाग गया, क्योंकि कर इन है जो सेठा री दुकान मुझे बाहर निकालनो है। बे जार सेठा ने क्यों, सेठा वो थाने मुनी मनी हो,
इतना दिन तो गरीब हो, अब वो कपड़े की डंगरा पेरे सेठा वो रोजनी बक्सो ले जा खोले 10 मिनट बक्सेर महीने काटे कहीं मेल रावे थारा रिपिया पैसा चोर चोरो बक्सेर महीने गाले। शेठ जी कियो भाई मने तो विश्वास कोनी कि ओ काम एड़ो कर सके। शेठ जी क्यों काले हुई देखू। अब सजना दूसरे दिन वो गरीब लड़को स्नान कर मुंडो धोई, अब सजना देखो भोजन वोजन जिम सेठारी दुकान में जावनो पहली आपरे कमरे में जाई बक्से ने खोल बक्से हामी 10 मिनट देख पाछो बक्सो बंद कर तालो लगाई पाछो कमरे में बारे आयो जना। शेठ जी पूछो रे ये बक्से महीने कहीं है। गरीब आदमी कियो वो गरीब लड़को हो जो कहो सेठा ये बक्से महीने सब कुछ है जो बक्से में ही है। सेठा आ है मारी इज्जत। शेठ जी की इज्जत की कोनी वो बक्सो खोल मन बता ये बक्से महीने कहीं है। अब 50 लोग सेठा रे काम करता बे भेड़ा हो गया कि ओ चोर है बक्से महीने घालियोड़ा है रिपिया। अब वो हाथ जोड़िया सेठा ओ मारे बक्सो मत खोलो मारी इज्जत को सवाल है। अब 50 नौकर बे काम करता जगह की इज्जत को सवाल ये कम कम 20-30 लाख रुपया तो गालूड़ा है ही माई। अब बे अगले 20-50 जो भी नौकर 40-50 बे क्यों देख भाई तन बक्सो खोलनो पड़ी हेटा हामी खोलनो पड़ी। अब शेर जी ने वो बक्सो देखियो तालो लगोड़ो देखियो मन में विचार करियो कि ओ बक्सो खोले कोनी इरो मतलब ई बक्से महीने मारू छुपायोड़ा रिपिया है। शेर जी क्यों नहीं खोले जना ओ तालो मन तोड़नो पड़ी। जना वो गरीब लड़को हो जो हाथ जोड़िया सेठा तालो तोड़ने की जरूरत कोनी है जकी चीज में बक्से महीने बता दू थाने। बी टाइम शेठ जी और वे 40-50 नौकर और वो गरीब लड़को भी बक्से ने बारे लाई बक्से को तालो खोलियो और तालो खोलता ही भी बक्से महीनू चीज देखते ही सजना सेठा आई के महीने पानी आई गयो। 50 नौकर आज का देखते ही रह गया। बी टाइम रे महीने पानी सेठा रे क्यों आयो क्योंकि भी बक्से रे महीने फाट्योड़ा कपड़ा बे पैर आयो जगह फाट्योड़ा बे चपला फाट्योड़ी सजना पेंट एक आपरी मारी फोटो गई। अब शेर जी राई के महीने पानी आयो के भाई मैं थारे माते विश्वास करियो कोनी मैं माफी चाहूं पण तू रोजीना ऊट पर और बक्से महीने 10 मिनट कहीं देखे जना भी गरीब लड़के रे आई के महीने आंसू आएगा। वो क्यों सेठा मैं रुपया पैसे ने सब कुछ नहीं मानू मैं मानू मारी मां ने सब कुछ। मैं आज मारी वजह मैं आप इतो मोटो मुनीम बनियो हूं। और दूसरी बात सेठा मैं बक्सो रोजी ने खोली वास्ते देखूं कि आज जो मारी 10 साल पहली 10-15 साल पहली मारी कहीं स्थिति ही मारे फाट्योड़ी चपला ही फाट्योड़ो कमीज और फाट्योड़ी पेंट इन रोजिना में दर्शन करूं रोजिना 10 मिनट क्यों करूं कि मारे महीने कदे घमंड नहीं आवे। मारे महीने कदे घमंड नहीं आवे क्यों अब पहली माकन आ स्थिति मारी आज मैं बढ़िया स्थिति रे महीने हूं माकन रुपया भी थोड़ा बहुत हो गया और आज मैं मुनीम हूं 50 लोगों के ऊपर मैं मुनीम हूं सेठा थारे मैंने ईमानदारी दिखाई इसलिए मैं बक्सो खोल हमेशा मेरी माँ का दर्शन करूं फोटो आ मारा कपड़ा फाट्योड़ा का फाट्योड़ी चपला का दर्शन करूं। मैं 1 मिनट के लिए होचू कि आज 15 साल पहली मैं कहीं हो यह नहीं है कि मामे घमंड आ जावे आज रिपया करने हो गया जना मामे घमंड आ जावे मामे अभिमान आ जावे ई वास्ते मन रोजिना हमारी स्थिति पहली वाली देखनी पड़े। हेर जी थापित हो गई रे धन्यवाद मोत्यार धन्यवाद है थारा माता और पिता ने थने एडी शिक्षा दी। अब सेठ जी क्यों देख भाई मैं थारी ईमानदारी और थारी मेहनत हुई तो खुश हूं।
मारे है एक लड़की और लड़को है न कोई बात, मारे सिर पे एक लड़की और थारो करियोड़ो कोनी ब्याह, थारी एड़ी ईमानदारी और थारो एड़ो आचरण देख थारो मन हुए तो मैं मारी लड़की की शादी में थारे साथे करानी चाहूं। वो गरीब पूछो क्यों शेटा, पहले आपकी लड़की को बुलाओ, लड़की की कहीं इच्छा है। लड़की ने बोला शेठ जी क्यों, देख बेटी मारी इच्छा के इस लड़कों ईमानदार कोई दुनिया में सही हुआ है, मैं वो रिश्तो करनी चाहूं। लड़की क्यों पिताजी थे रिश्तो करो जना, पर मैं मना करूं क्यों। अब सजना भी लड़के के साथ भी शेठ जी की लड़की को शादी हो जावे और लड़की और गरीब लड़के की दोनों की शादी हो यारे बाद मैंने शेठ जी के भाई वो आधो धन तो मैं दहेज रे महीने दूं। एक मिनट के लिए विचार करो सजना, देखो कहीं स्थिति कि तो गरीब हो लेकिन ईमानदारी ने और मेहनत ने देखो किसी शिखर पर पहुंचाया। ये एक जीवन की सच्चाई है। देखो सजना की तो दुख पड़ियो भी गरीब लड़के रे महीने, छोटो को जना माँ गुजर गई, छोटो को जना पिताजी गुजर गया, फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रही है। आज देखो कौन सी मुकाम पर पहुंच गई। जीवन के अंदर सीख मिलती है, इसलिए हमेशा सजना कदे हराम को नहीं, अपना मेहनत करके खाओ। कुछ भी काम करो, काम चाहे कुछ भी करो, काम कोई भी करो, मैंने नहीं है, लेकिन अच्छा करो। अच्छा करने के लिए सजना हौसलो रखो। आज रास्ते पर निकला तो रास्ते मत पत्थर भी नहीं हटाओ। हाँ पर सनातन हिंदू धर्म के रियो है, सबसे बड़ा धर्म है। रास्ते रमाई चाल रही, हाँ रास्ते पर कोई पत्थर है कोई कांटो है बिना हटा दिया करो, बहुत बड़ा धर्म है ये। तन से सेवा कीजिए रे मन से भजिए राम, ये धन हुए तो इन जग में करणों पर उपकार। कितनी बड़ी बात बताइए, तनु सेवा कीजिए, कोई बात नहीं धन नहीं है तो तन से सेवा करो, और मन आपा अच्छा बोलो, राम राम बोलो या और अच्छा शब्द बोलो, बोलिए सी बोलिए रे मन का आपा खोई, और को शीतल करे पहला आपो शीतल होई। इसलिए अच्छा करो। मैं जल्दी कल आपके बीच दूसरी नई कहानी लेकर आपके बीच आऊंगा। ये बहुत सुंदर आपकी कहानी थी, जो ध्यान लगाकर सुनी उसके आंखों के अंदर पानी आ गया। मैं कहता हूं जिसने ध्यान लगा के सुनी है, इस कहानी से बहुत कुछ हमें सीख मिलती है। छोटे छोटे बच्चों को और बड़ों को सभी को सुननी चाहिए, काफी कुछ हमें सीख मिलती है। ये सत्य पर आधारित कहानी है, ऐसा नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो अच्छा करेगा अच्छा होगा। इसलिए सजना हमेशा अच्छा करो। हमारे तो आई कहनो है। मैं आपके बीच भजन गायक हरसुख लटियाल, गांव हरिमा, जिला नागौर। और वैसे आप सभी भाई मेरे फैन फॉलोवर सभी मित्र जानो ही हो। एक बार पुणे में सभी से हाथ जोड़ निवेदन करता हूं, अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर देना, और जो भी आपने आईडी है, ताकि सभी भाइयों तक पहुंचे और अच्छी हमारे समाज के लिए, हमारे इन भारत देश के लिए, हमारे धर्म के लिए लोग अच्छा रास्ता चुने। मैं सभी युवा पीढ़ी से निवेदन करता हूं, इस नशे पत्ते से दूर रहें, नशा पत्ता छोड़कर अच्छा रास्ता चुने और बड़ों का आदर करें। यही सबसे बड़ी शिक्षा है, क्योंकि आजकल संस्कारों की बड़ी कमी है। इसलिए हमें छोटे छोटे बच्चों में संस्कार लागू करने पड़ेंगे। क्यों करा कि आजकल लोग संस्कार धीरे धीरे भूल रहा, लोग रामा सामा करना छोड़ दिया, राम राम करना छोड़ दिया, टाटा बाई मत आई गया है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है उस पर विचार करो। उस धर्म के आधार पर हम चलेंगे ना तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। और हमारी किसी बात माते त्रुटि रही है तो माफी चाहता हूं। मैं आपके बीच भले कोई अच्छी कहानी लेकर जरूर आऊं आपके बीच, और आ कहानी आप शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में सभी भाई, और ताकि अच्छी शिक्षा मिले। और जगह लेट जुड़ा है, आ कहानी वापस पूरी सुननी है। बहुत अच्छी कहानी, आंखों में पानी आ जाएंगे। दिल से ध्यान लगाकर सुनिए सुनिए इस कहानी को, क्योंकि बहुत अच्छी सीख मिलती है। और सभी मित्रों को राम राम। अब आपके कमेंट पढ़ लेता हूं। कान सिंह जी भाटी साहब, अमरा राम जी विश्नोई, और सभी मित्रों को राम राम।
ओम प्रकाश जी तंदोरा, भोम सिंह जी डेलाना, राम राम साहब, राम राम। और राम जी जांगीर साहब, राम राम। भोम सिंह जी भाटी डेलाना साहब, राम राम। जय हो सभी मित्रों को। चेतन जी प्रजापत, राम राम साहब, राम राम साहब। ऐसी कहानी मैं कल आपके बीच फिर लेकर आऊंगा, आप जरूर जुड़िएगा। भोम सिंह भाटी, सही राम जी जाखड़, उर्मिला जी टाक, उर्मिला जी राम राम, कैसे हो, हैदराबादी हो। कुनाराम जी, किशन जी राई का बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और किशन जी राई का, ओंकार सिंह जी भाटी, बीकाराम जी सेजू, सभी मेरे अजीज मित्र 300 350 के लगभग जुड़े हैं। उनसे हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ, अपने अपने ग्रुपों में शेयर जरूर करिएगा इस कहानी को। गोपाल जी जलवानिया, मेरे अजीज मित्र, रोड़ की पावन धरती, रोड़ गांव के अंदर जलवानिया जाटा के अंदर बहुत अच्छे संत हुए थे सुखराम जी। उन्होंने लिखा, करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो नाई। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब का कमेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं। बहुत आपने बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता ने हजारी उम्र के रास्ते पर चलाया, हमारे को कहे आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने दिल लगा सुनी। राम राम साहब, मेरे द्वारा बनाया हुआ ग्रुप गोरक्षक लाभ से अभी तक, भाई साहब ने कमेंट किया है, बड़ा कमेंट है, थोड़ा बाद में पढ़ लूंगा। बजरंग जी, पूनाराम जी, संतोष जी बाना, राम राम साहब, राम राम साहब, सभी मित्रों को राम राम। और मानाराम जी, जेठाराम जी, भंवरलाल जी जाट, नागौरी, पुखराज जी चौधरी, मुनाराम जी, दापाराम जी मेघवाल, चिम्माराम जी टाक, किशन जी प्रजापत, सबसे बड़ा है राम का नाम, बिल्कुल। गोवर्धन जी सारण, बजरंग जी सुतार, गोवर्धन जी सारण, बिल्कुल राम राम। कोजाराम जी सोलंकी भोपालगढ़, संतोष जी बाना, राम राम। पोकर कुमार जी, राम जी राम। सुनील जी विष्णु, राम जी राम। फुलाराम जी सलियारा, बहुत ही शानदार भाई साहब, धन्यवाद साहब। केतन जी चौधरी साहब, रामचंद्र जी सैनी, रेकेश जी जांगू नावेद, शिवलाल जी खोत साहब, राम राम। भगवान जी कतरी, मदन जी बेनीवाल, अशोक जी डूडी, राम राम साहब। नेताराम जी वर्मा, चेनाराम जी जोहिद, बाबूलाल जी पटेल, पुखराज जी राम राम। सीताराम जी राम राम। छोटे साहब, बीच में फोन आ रहे, बाद में उठाएंगे। राकेश जी जांगू, खेतेश्वर जी वैष्णव, सभी मित्रों को राम राम। तारू राम जी, चेनाराम जी जोहिद, श्रवण जी कुमार जी, राम जी राम। रामू जी जांगीर, चिम्माराम जी टाक, प्रेम जी मुंडेल, हरिराम जी मिल्लर साहब, जय हो रोटू से मेरे अजीज मित्र हरिराम जी। जसराज जी सुता, राम राम साहब जैसलमेर से। तुलसाराम जी टाक, अनूप राम जी लेगा, भागीरथ जी जाखड़ साहब, आपने बहुत धन्यवाद। आपके माता पिता ने ये बस्ती का रास्ता सुनाया, इसलिए धन्यवाद साहब। रामचंद्र जी, राजू जी पटेल, ये कहानी खासकर उन लोगों के लिए है जो सड़क पर आजकल छोटे छोटे बच्चों को भीख मंगाना शुरू कर दिया। इसलिए हमेशा मेहनत की कमाई करो, मेहनत के खाओ। हरी कृपा आप सभी की, मान सम्मान। राम जी राम। प्रेम सिंह जी सोलंकी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण जी सैनी, श्रवण जी, बजरंग जी, राम राम। सभी मित्र, इस कहानी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जो लोग बाहर भीख मांगते हैं छोटे छोटे बच्चे, वो भी सुने तो कुछ सीखे। रूपाराम जी गोदरा, जगदीश जी, अनुपाराम जी लेगा, कृष्णाराम जी, खेतेश्वर जी, लकालू जी पेटीर, श्रवण कुमार जी, सभी को राम राम। श्याम जी तरड़, जयराम जी, राम कुमार जी नायक, राजेंद्र जी कशवा, राम राम। जगदीश प्रसाद जी दावा, दौलत राम जी पूनिया, लक्ष्मण जी लखरा, बेनाराम जी राम राम। अनुपराम जी लेगा, दौलत राम जी पूनिया, राम जी राम। देवकिशन जी जाजरा साहब ने गणानगणा, राम राम। रामनिवास जी, राम जी राम। अशोक जी डूडी, राम राम सा, राम राम सा। और बदन लाल जी ढाका, दौलत राम जी पूनिया, रामू जी चोटिया, जय हो। देवी किशन जी जाजरा, सभी मित्रों को राम राम। स्वरूप जी शर्मा साहब, राम राम। ओम प्रकाश जी बारूपाल पिंपासर से, शिवगन जी गोदारा, डूंगरनाथ जी, जय हो। आठसर की धरती से मेरे अजीज मित्र डूंगर जी, राम कुमार जी। और राम सनई साउंड के ऑपरेटर मालिक जगदीश जी, राम सनई मेरे अजीज मित्र, वो भी साथ में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन जी, मोहन भागीरथ जी, भंवरलाल जी, बहुत बढ़िया भाई साहब जी। मंगलाराम जी, रामकिशोर जी नायक, दौलत राम जी पूनिया, श्रवण जी जाट, दौलत जी पूनिया, सभी को राम राम। राम राम। राम प्रसाद जी प्रजापत, अशोक जी शाश्वत, दौलत राम जी पूनिया, सभी को राम राम। तुलसी बिरक बाग में शीतत मुरझाए, राम भरोसे पर्वत भी लहराई, जय हो। बिल्कुल अच्छी बात लिखी मुकेश जी, मुनि राम जी, भाई जी, दौलत राम जी पूनिया, काना राम जी, सभी को राम राम। अब कल हम नई कहानी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। सभी मित्रों को राम राम इस लाइव के माध्यम से। और जिन्होंने कमेंट किया, मैं कमेंट सबके पढ़ूंगा इस लाइव के समाप्ति के बाद।
देखूंगे किस भाई ने कैसा कमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को, मेरे भाइयों को राम राम। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।